डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तमिलनाडु में पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार। एक्ट्रेस त्रिशा पर किया था अभद्र कमेंट। संसद के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर प्रदर्शन। राज्यसभा में खड़गे बोले, ईडी सीबीआई कहां है? रिजिजू ने कहा, विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा। समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच जमकर हुई नारेबाजी। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद सियासी हड़कंप मच गया है। दरअसल एक रैली के दौरान कथित तौर पर अभिनेत्री त्रिशा को लेकर दिए गए एक अभद्र बयान और इशारा करने पर स्टालिन की कड़ी आलोचना हो रही है। इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को डिटेन कर लिया गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने 6 धाराओं में मामला दर्ज किया है। उदयनिधि स्टालिन ने कावेरी जल विवाद को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा और तमिलनाडु के लिए कावेरी के पानी के उचित प्रबंध को लेकर सरकार की जमकर आलोचना की। इसी दौरान भीड़ ने त्रिशा के नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा जा रहा है, इसी दौरान स्टालिन ने भीड़ से पूछा कि वह त्रिशा के नारे क्यों लगा रहे हैं और इस दौरान द्विअर्थी बयान दिया और अभद्र इशारा किया, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उन्हें डिटेन कर लिया गया है। संसद के मानसून सत्र में 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही महज 3 मिनट चलने के बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच जमकर बहस हुई। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा की जमीन सौंपी गई। अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियां कहां हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सालों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही। राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते। पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगिए, फिर उसके बाद जवाब मांगिए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भारी हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही 12:20 तक स्थगित की गई। अयोध्या दान चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी विधायकों ने विधानसभा परिसर में करीब 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन और लगातार नारेबाजी की। सदन के अंदर भी तख्तियां लहराई गई। विरोध के दौरान समाजवादी पार्टी विधायक सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालते हुए वेल में पहुंच गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताई और कहा कि इस तरीके से आप सदन की कार्रवाई को नहीं रोक सकते। एनडीए संसदीय दल ने संसद पुस्तकालय भवन में अपनी मंगल मिलन बैठक की। इस बैठक का मकसद मानसून सत्र के बचे हुए 10 दिनों के लिए सत्ताधारी गठबंधन की सदन में रणनीति तय करना है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ साथ एनडीए के अन्य सांसद भी शामिल रहे। मंगल मिलन बैठक असल में
एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति सत्र का ही नया रूप है, जिसे रचनात्मक बातचीत और गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीत गए हैं। इस सीट पर उन्होंने बीजेपी के नीरज कुमार को दूसरे नंबर पर छोड़ दिया और बाजी मार ली। आपको बता दें कि इस सीट पर प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर बीजेपी के नीरज कुमार रहे, जिन्हें 44,827 वोट मिले। यानी प्रशांत किशोर ने ये सीट 19,024 मतों से जीती। आरजेडी की रेखा कुमारी 14,273 वोटों पर ही सिमटी रही। आपको बता दें बांकीपुर सीट पटना के शहरी इलाके में मौजूद है। इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। बांकीपुर सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। उन्हें पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। राज्यसभा के लिए संसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद चुनाव हुआ। लेकिन यह सीट अब जन स्वराज पार्टी के खाते में चली गई है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर झारखंड के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन को और तेज करते हुए छात्र संगठनों ने 7 अगस्त को राजधानी रांची में झारखंड विधानसभा मार्च करने का ऐलान किया है। आंदोलनकारी छात्र परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से आयोग के सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। इधर मामले की जांच कर रही सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची, धनबाद, हजारीबाग समेत 18 ठिकानों पर छापेमारी की। परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन रहे एल खिंग्याते से लगातार चौथी बार करीब 7 घंटे पूछताछ की। हालांकि अभी तक कोई उनके मिलीभगत की जानकारी नहीं मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा, पेयजल, धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि स्वीकार की है। मुख्यमंत्री ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिकी और वनिकी विश्वविद्यालय भारूसार के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 33 करोड़ 54 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर के खोला कडाकोट से जुंडेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए की मंजूरी दी। बिजनौर के शिखनीवाला इलाके में देर रात गुलदार के हमले में एक बालक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बालक परिजनों के साथ खेत की रखवाली कर रहा था। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। गुलदार के हमले की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गई। वन कर्मियों ने तेज धमाकों की आवाज कर गुलदार को भगाने का प्रयास किया। इस बीच सावन कांवड़ यात्रा शुरू होते ही प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। कांवड़ मार्ग पर गुलदार की दस्तक से शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है और गुलदार को जंगल में खदेड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द से जल्द पकड़कर पिंजरे में बंद करने और कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि इस मानवभक्षी गुलदार का कोई अगला शिकार न बने। चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। सभी मशीनें डबल लॉक सुरक्षा में
सुरक्षित मिली। जिलाधिकारी ने सीसीटीवी, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था की जांच और सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने कहा कि ईवीएम वीपैट की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र अधिकारी समेत बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा 2026 अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कलेक्ट्रेट में बैठक कर सभी विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और जन सहभागिता का उत्सव है। इसे गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया जाए। 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा रैली, साइकिल और ई-बाइक रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रंगोली, सजावट और स्कूलों में प्रतियोगिताएं होंगी। सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों में फ्लैग कोड का पालन, ध्वज की उपलब्धता और सम्मानजनक उपयोग सुनिश्चित किए जाने को कहा गया। प्रशासन ने लोगों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने की अपील की। प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग होगा। सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा इकोटेक 3 स्थित ILGIM कंपनी में आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर सर्विस टीम के साथ बड़ा हादसा हो गया है। आग बुझाने के लिए कंपनी की साइड की एक दीवार और लोहे का बीम अचानक गिर गया। इस हादसे में फायर सर्विस के 2 फायर कर्मियों की मौत हो गई। सर्विस के 5 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। जौनपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शरिया पोख्ता पुलिस चौकी से करीब 100 कदम की दूरी पर सुबह नाली में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को नाली से बाहर निकालकर कब्जे में लिया। इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास से लोगों से पूछताछ कर रही है और 100 के शिनाख्त की कोशिश कर रही है। मामले की जांच जारी है। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के अंजनी गांव में सोमवार रात 9 बजे पुरानी रंजिश में दूधिया विजेंद्र सिंह यादव पर फायरिंग कर दी गई। पेट्रोल पंप के पास घात लगाए पूर्व प्रधान श्री कृष्ण और उसके साथियों ने 3-4 राउंड फायरिंग की, जिसमें विजेंद्र के सिर में गोली लग गई। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि 5 महीने पहले भी आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने मझौला थाना क्षेत्र स्थित कांवड़ जीरो पॉइंट का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को कांवड़ यात्रा के दौरान बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसएसपी ने कार्यालय में जन सुनवाई की। फरियादियों की समस्याएं सुनकर शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों से कहा कि जन सुनवाई और महिला हेल्प डेस्क को अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि पीड़ितों को अनावश्यक रूप से पुलिस कार्यालय न आना पड़े। साथ ही थाना क्षेत्र से निस्तारित होने वाली समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्राथमिकता पर करने के निर्देश जारी किए गए। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के लिए तैयार किए गए एक सरकारी वाहन पर भगवान शिव की तस्वीर, त्रिशूल और डमरू लगाए जाने को लेकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता
और मुरादाबाद प्रभारी शादाब चौहान ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल एक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्कूल बंद करने और ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर भी सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को इस पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करने में निष्पक्षता बरतनी चाहिए। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक किया। रायपुर में श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर महिला और बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने गृह ग्राम वीरपुर में आयोजित पवित्र कांवड़ यात्रा में भाग लिया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने श्रद्धापूर्वक पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रा के साथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक पद यात्रा की। उन्होंने मंदिर पहुंचकर सपरिवार भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हुए देवों के देव महादेव से छत्तीसगढ़ पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। राजवाड़े ने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और आस्था का पर्व है। यह समाज में सकारात्मकता, सद्भावना और लोक कल्याण की भावना को मजबूत करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।